हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटी की क्लास, यानी कि हम लोग पॉलिटी की क्लास जो कंटिन्यू किया हूँ उसको हम लोग देखेंगे। और हमने 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें कि पहले में बहुत बेसिक तरीके से बताया था, और सेकेंड में कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान में जो सदस्य थे उनको देखा था। और आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज चालू करते हैं। हमारा क्या है, भारतीय संविधान है। संविधान का जो हमारा वीडियो लेक्चर है पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को तुरंत जाइए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा चल देते हैं। हमारा क्या है, संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान निर्माण का प्रारंभ, यानी संविधान किस प्रकार से निर्माण होता है, उसका निर्माण का उद्देश्य क्या था। इस वीडियो को हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। तो हमारा क्या है, पहला हेडिंग है हमारा संविधान निर्माण का प्रारंभ। संविधान निर्माण का प्रारंभ क्या है, संविधान निर्माण का प्रारंभ, यानी कि संविधान निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो किस प्रस्ताव द्वारा होता है। तो हमारा संविधान का जो निर्माण होता है ना भाई साहब, ये उद्देश्य प्रस्ताव से होता है। संविधान का निर्माण उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा होता है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएगा कि संविधान निर्माण का प्रारंभ किस प्रस्ताव द्वारा माना जाता है। तो संविधान निर्माण का प्रारंभ उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। अब अगला क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, यानी कि जो हम लोग देखे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा हमारा संविधान सभा का निर्माण माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, क्या उद्देश्य प्रस्ताव है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव भाई साहब, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम कब रखा गया, और सेकेंड क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम कब रखा गया और किसने रखा, अब थर्ड नंबर क्या हो जाता है कि कहाँ रखा। दोस्तों हम आप लोगों को इस प्रकार से इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों के जहन में घुस जाए कि यानी कि संविधान सभा को सर्वप्रथम कब रखा गया, किसने रखा, क्यों रखा, किसने रखा, कहाँ पर रखा। तो संविधान सभा का जो कब रखा गया, तो संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, रखा गया। अब किसने रखा, तो ये भी जान लीजिएगा, पंडित जवाहर लाल नेहरू। किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा। अब कहाँ पे रखा भाई साहब, ये भी सवाल पूछता है। तो संविधान सभा के सम्मुख, क्या, संविधान सभा के सम्मुख, यहाँ पर इसको देखिएगा। क्या उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम किसने रखा,
कहाँ रखा, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ रखा? संविधान सभा के सम्मुख। तो यहाँ पर से 3 क्वेश्चन आपको बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख रखा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, यानी कि आगे की ओर कहाँ पर चलेंगे कि संविधान सभा क्या है, यानी कि संविधान सभा क्या है, संविधान सभा कब रखा गया था, उसमें जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कौन कौन से थे। तो इस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आप लोग बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके सेशन को आगे बढ़ाइएगा, ताकि आप सभी के साथ बेहद खूबसूरत वीडियो आ सके। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। संविधान सभा क्या है, यानी संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा हमारा क्या है, हेडिंग है। अब देखिए संविधान सभा क्या है। संविधान सभा में 2 बैठक होती है। कौन कौन सी? पहली बैठक और दूसरी बैठक। पहली बैठक और दूसरी बैठक। दूसरी बैठक, पहली बैठक होती है और दूसरी बैठक होती है। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, पहली बैठक कब होती है। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब होती है? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो पहली बैठक में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन हैं। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कौन है? तो अस्थायी सदस्य हम लोग देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक बैठक होती है और उस बैठक में अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी होते हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था उसका भी रीजन देखेंगे। क्योंकि उनको लगता था कि ये जो यदि बिल हम पारित कर लेंगे, यानी कि इसमें मुस्लिम लीग अनुपस्थित थी, यानी कि बहिष्कार कर दिया था। तो हमारा पहला बैठक इस प्रकार से होता है। अब दूसरी जब बैठक होती है, यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि 2 दिन बाद, 2 दिन बाद हमारी क्या होती है, 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक और बैठक होती है। और इस बैठक में अस्थायी सदस्य को नहीं चुना जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य सदस्य को चुन लिया जाता है। स्थायी सदस्य को चुन लिया जाता है। और वो स्थायी सदस्य कौन है? तो वो स्थायी सदस्य आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी हैं और स्थायी अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है, दूसरी बैठक होती है और स्थायी सदस्य या अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। और दूसरा क्या है, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। तो इस प्रकार से संविधान सभा का स्थायी सदस्य और इस अस्थायी सदस्य के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके डिटेल के रूप में, यानी कि जो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है। यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है?
तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है प्रस्तावना बना दिया गया, यानी कि उस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित जो रूप है उसे प्रस्तावना बना दिया गया है। उद्देश्य का परिवर्तित रूप को ही प्रस्तावना आप लोग इसको याद कीजिएगा, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा था सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्य प्रस्ताव है हमारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ में उद्देश्य प्रस्ताव था, बट उसको क्या किया गया, उसको पीढ़ियों का सजोने के लिए, यानी कि उसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए उसको ही संविधान सभा का प्रस्तावना बना दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा कि प्रस्तावना क्या है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को ही हमारा क्या है परिवर्तित, उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा परिवर्तित रूप होकर के प्रस्तावना बन गया है। अब देखिए प्रस्तावना का आधार पूछेगा, यानी कि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के रूप में किस प्रकार से पूछेगा कि प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में दिया रहेगा। आप 4-5 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो आपको वहां पर लिखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने के पश्चात में देखेंगे क्या, इसको डिलीट कर दें और थोड़ा सा हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे हमारा क्या है कि संविधान निर्माण करने वाली कौन कौन सी समितियां थी, यानी कि संविधान निर्माण करने वाली समिति कौन थी, किस समिति के आधार पर हमारा संविधान निर्माण हुआ है। तो संविधान निर्माण करने वाली समितियां, संविधान निर्माण करने वाली समितियां कौन सी थी, तो हम लोग देखेंगे कि संविधान निर्माण करने वाली समितियां बहुत सारी थी। तो क्या हमको बहुत सारी समितियां को पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई साहब, बहुत सारी समितियां थी, बट महत्वपूर्ण यानी कि बहुत सारी समितियां थी, और उसमें से महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान निर्माण करने वाली समितियां कौन कौन सी थी? संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी बहुत सारी, और उसमें से जो महत्वपूर्ण समिति थी वो कौन सी थी? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, तो हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति क्या है, यानी कि प्रारूप समिति क्या है, इसका गठन कब होता है, क्यों होता है गठन, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति चलेंगे, देखेंगे हम लोग क्या है कि प्रारूप समिति को हम लोग देखेंगे। तो प्रारूप समिति का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन होता है 19 अगस्त 1946। 19 अगस्त 1946। 19 अगस्त 1946 क्या होती है? प्रारूप समिति की गठन हो जाती है। अब प्रारूप समिति का गठन होता है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी होंगे। अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही आपके जाने माने भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। और ये जो प्रारूप समितियां थी ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, प्रारूप समिति जो थी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी।
क्या है, प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1946 ईस्वी को होता है और अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, यानी सभी समितियों में से क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति देख चुके हैं, यानी कि प्रारूप समिति क्या थी और किस प्रकार से थी। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि प्रारंभिक जो प्रारूप था, प्रारंभिक प्रारूप, जो प्रारंभिक प्रारूप हमारी थी, तो प्रारंभिक प्रारूप क्या थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रारंभिक प्रारूप का जो अध्यक्ष कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभिक प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों, आज की हमारी एक क्लास थी, आपको क्लास कैसा लगा? उम्मीद करूँगा आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा और आप सभी फीडबैक भी दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।